नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं ग्रेटर नोएडा से बोल रही हूँ। कहाँ कल से? आपसे बात हुई थी तो ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। बताइए। सर कुछ जानकारी चाहिए थी सर। कुछ दिन से मैं ट्राई कर रही थी आपका फोन, लेकिन लग नहीं पा रहा था। बताइए। सर मेरा पहले आपने एक न्यूज़ डाली थी कि डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स सेव करने हैं, तो मेरा तो हो नहीं पा रहा है सर, क्योंकि मेरा बीएड 1997 का है हम्म और 2011 टेट है। हम्म तो मतलब उसमें ले ही नहीं रहा डिजी लॉकर में सर, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है। जी। और वो सुरक्षित है पूरी तरह से। और चूंकि वो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है आए हुए, ठीक है, तो ओके। उसमें ज़्यादा पुराने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो नहीं लेगा। उसमें एक समय दिया गया है कहाँ से कब तक का वो ले रहा है, तो सर वो लेटेस्ट। उसमें 2013 का दिखा रहा है कि 2013 से हाँ, ही पिछले जो है 5-7 सालों का ही ले रहा है वो। तो जी। इधर वाले जो हूँ आपके आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या और अन्य तरह के जो पेपर्स हों जो लेटेस्ट वाले हों, सीबीएसई का, जैसे कोई आपने कोई वहाँ से सीटेट वगैरह पास सर किया है, 2016 में सीटेट किया है मैंने। तो वो सब तो उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। जो पुराने जी वाले जी। नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे टेट मैंने 2015 में भी किया था वो, और 16 का सीटेट, हम्म ये हम्म। दोनों हो जाएगा, लेकिन 11 वाला नहीं हो पाएगा तो सर। कोई दिक्कत नहीं है, और वो डिजी लॉकर का कहीं बहुत यूज नहीं है। डिजी लॉकर जो है अलग अलग जगहों पे इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो जी है बाइक रखा है, फोर व्हीलर रखा है, वो अपने जी जी। पेपर्स उसमें रख लेगा तो उसको पेपर्स लेकर चलने नहीं होंगे। आधार कार्ड है, ओके। हर वक्त जी आपको जी। आधार कार्ड, मान लीजिए आप कहीं गई, आपको वहाँ आधार जी कार्ड जो है दिखाना पड़ गया, तो आपके पास है नहीं सपोज दैट, तो कम से कम मोबाइल में पड़ा रहेगा, दिखा देंगी। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर जी। हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, और वो फिर वहाँ पर केवाईसी वगैरह डिजी लॉकर के यस माध्यम से सर। आसानी से हो जाता है। तो यस सर। डिजी लॉकर के उपयोग बहुत सारे हैं। तो कोई बात नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं उनको कर लीजिए, जो नहीं हो रहे हैं कोई जो नहीं, सारे करने। और आपको जो भी बेनिफिट उससे लगे कि नहीं, जहाँ भी यूज हो सकता है यूज करते रहिएगा। सर वैसे तो जब फॉर्म वगैरह होगा तो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे ना? हाँ, जो भी अगर ये नौकरी जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, तो जो संस्था आपको जॉब देगी, यूपी गवर्नमेंट अगर दे रही है तो वो तो आपसे सारी डिटेल लेगी। उसका उस जॉब से डिजी लॉकर का कोई संबंध नहीं होगा। डिजी लॉकर तो इसलिए अच्छा। हमने बहुत लोग जानते नहीं, इसलिए हमने ग्रुप में डाल दिया था कि डिजी लॉकर यस जो है सर, ये मुझे चीज़ है। लगा कि जो होने वाला टेट पास ऑल वाला जो आपने बोला था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें होना जरूरी है सारे डॉक्यूमेंट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भी बहुत सारे लोग हैं 69,000 में जॉब पाए हैं, ठीक है। जी जी अब उनकी जी। सैलरी आने लगी है, हर महीने 40,000 आ रहा है। उनके खर्चे इतने हैं नहीं, वो पैसे का करे क्या। अब यस सर। उनको पता नहीं है बहुत सारे लोगों को, तो वो अकाउंट में रखेंगे। तो बहुत सारे जी। फ्रेंड्स हैं या फिर जो हमसे कांटेक्ट में हैं, उन लोगों ने हमसे फ़ोन करके पूछा, तो कुछ हमने उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है बता दिया। कुछ ऐप्स यस सर। हैं, कुछ म्यूचुअल फंड हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हमने बताया, तो उसमें उनको करने में दिक्कत हो रही थी, तो वो डिजी लॉकर में सारी चीज़ें रख लिए। उसके बाद उन ऐप्स को उन्होंने जो है जब कंप्लीट किया, उसमें रजिस्ट्रेशन किया, तो आसानी से हो गया। बहुत सारे लोग हैं बैंक का काम जो है करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी, नेट बैंकिंग चलाना है उन्हें, नेट बैंकिंग सुविधा चाहिए। यस तो सर। इस तरह की चीज़ें जब कोई पूछता है तो डिजी लॉकर रहने से सुविधा मिल जाती है उनको कोई चीज़ बताने, और फिर वो उस चीज़ को आसानी से कर पाते हैं। अच्छा, डिजी लॉकर में ये सारी सुविधाएं भी, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी सेव कर सकते हैं? डिजी लॉकर में आप अपना, हाँ, आधार कार्ड रख सकती हैं, राशन कार्ड रख सकती हैं, और उसमें जो जी। है गैस बुकिंग वगैरह की भी सुविधा है, गैस के पेपर्स रख सकती हैं, ठीक है। यस सर। और जहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी को जो है कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कोई कंपनी है कुछ भी है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, केवाईसी जिसको बोलते हैं। जैसे आप बैंक में जाती हैं तो बैंक वाले मांगते हैं ना, आधार जी कार्ड जी दीजिए, जी जी। अपना पैन कार्ड दीजिए। तो आधार कार्ड पैन कार्ड जब उसमें रहेगा आपका डिजी लॉकर में, तो उनके थ्रू उन जगहों पर रजिस्ट्रेशन करना आसान हो जाता है। अभी फिलहाल आपको ये सब कुछ करना नहीं है इस तरह का, और आपको जी जी। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह या इससे रिलेटेड चीज़ें अभी करनी नहीं है। जैसे आप नहीं। ऑनलाइन पेमेंट होता है, पेटीएम है,
नहीं, ये और सब तो मैं यूज करती हूँ सर, लेकिन वो मतलब बैंक का वो अलग अलग जो ऐप है, बैंक का डायरेक्ट ऐप है, उसी से हो जाता है। वैसे ज्यादा तो नहीं करना होता, तो कभी कभार। तो आपको जो भी करना है आप अपना लाभ ले रही हैं, उसका यूज कर रही हैं। बहुत सारी यस चीजें सर। आगे चल करके जब आपके पास पैसे होंगे, आपका मन करेगा कि मेरे पैसे हैं, इनको हम जो है कहीं इन्वेस्ट कर दें ताकि ये पैसे बढ़ते रहें। तो उसके लिए भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड वगैरह हैं, उनके लिए एप्लीकेशन आ गए हैं। उनमें रजिस्ट्रेशन जब करना होगा तो आप जब उसका ऐप इंस्टॉल करेंगी तो जो डिजी लॉकर है उसमें रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा तो अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं, हम तो एक दो उदाहरण दे रहे हैं, बहुत कुछ है। तो डिजी लॉकर में आप जाएंगी तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी संस्थान हैं जिनके थ्रू सारे पेपर्स बनते हैं, वो सारे पेपर्स वहां पर डाउनलोड करने का ऑप्शन है ताकि वहां एक जगह सुरक्षित रहे। और डिजी लॉकर वैलिड है, गवर्नमेंट की तरफ से है। ऐसे आप गवर्नमेंट की तरफ। फोटो खींच कर रखेंगी तो वो वैलिड नहीं है, ये वैलिड है। अच्छा। और जो चीज आप नहीं रख पा रही हैं इस तरह से, उस डिजी लॉकर में नहीं हो पा रहा है, तो डिजी लॉकर के ही अंदर एक ऑप्शन है फोटो लेकर रखने का, वो भी कर सकती हैं आप। या फिर गैलरी में रख सकती हैं फोटो खींच करके, अपने सारे हाँ, डॉक्यूमेंट्स को फोटो खींच करके गैलरी गैलरी में में रख तो लीजिए। रखा हुआ है सर। हम्म। गैलरी में तो रखा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें तो मैंने वो उसमें कर ली डिजी लॉकर में, लेकिन वही नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगा शायद ये ज्यादा बस, जरूरी होगा, तो नहीं नहीं, इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं, ये जरूरी है। अच्छा। जब नौकरी वाली चीज होगी तो उसका जो वेबसाइट होगा गवर्नमेंट की तरफ से जारी होगा, उस पे जी जी। आपको रोल नंबर वगैरह फीड करके जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे मांगे जाएंगे वहाँ पर अपलोड करने होंगे। नहीं मांगे जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, काउंसलिंग के समय जब जहाँ बुलाया जाता है वहाँ यस पर सर। देना पड़ता है ओरिजिनल। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है, ओरिजिनल जमा हो जाता है। नौकरी जब आपकी कंफर्म हो जाती है तो फिर वहाँ जी पर ओरिजिनल जमा होता है। और वो जिस भी जगह से आपने जो कुछ भी किया है, जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से, जिस संस्थान से, वो वहाँ जी। से वेरीफाई कराया जाता है कि ये अच्छा सही है या गलत है। अच्छा। अच्छा, फिर वो हम्म। वापस दे देते होंगे बाद में। हाँ, बाद में तो फिर वापस दे देंगे, उनके किस काम का वो तो। और शुरू में लेते हैं, वेरीफाई कराते हैं, उसका प्रोसेस होता है, कंप्लीट करके फिर तो जी। वापस मिल ही जाएगा। अच्छा सर, एक और समस्या है हमारी कि हम्म गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया हुआ था, मतलब हम्म किया है। तो हम्म वो मेरा जो बीएड है वो 1997 का है। हम्म अब मैं आपने जैसा कि कहा था कि एनसीटी के प्रमाण पत्र डाउनलोड करके रख लें, तो हम्म जब मैंने एनसीटी का प्रमाण पत्र डाउनलोड किया तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो अप्रूवल है वो 98 99 का दिखा रहा है सर। हम्म। तो तो हमने मेरा। हमने पिछली वीडियो में बताया भी था, पोस्ट भी लिखते रहते हैं कि जी पहले जो था वो यूजीसी के थ्रू अप्रूवल मिलता था। जी। ठीक है। यूजीसी और एनसीटी दोनों का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी को, हम्म। कि तो लेकिन वो जिनका 98 99। जिनका भी जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ एनसीटी की साइट पर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनका गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिल रहा है तो अपने कॉलेज में संपर्क कर लें, वहाँ पर पूछ लें, वो बता देंगे कहाँ से कब मान्यता मिली थी। तो फिर अगर यूजीसी से है तो वहाँ से साइट से मिल जाएगा। अगर एनसीटी से है और एनसीटी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं है तो अपने कॉलेज से संपर्क करके उनसे जो है कह दीजिए कि फोटो मैम हमको, या प्रिंसिपल जो भी हो वहाँ एचओडी हो, जो मेल फीमेल, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि एक फोटो हमें सेंड कर दीजिए उसका, वहाँ से फोटो मंगा लीजिए। सर जो आपने वो उसमें लिंक दिया था ना कि यहाँ से जा करके वो हम्म। एनसीटी का प्रमाण पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज का जो प्रोसेस, हम्म। तो उसमें जब मैंने किया तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही किया था, किसी एफिलिएटेड कॉलेज से नहीं किया था, डायरेक्ट गोरखपुर तो यूनिवर्सिटी का ही आपने हमारा। यूनिवर्सिटी से किया है डायरेक्ट, तो जी सर। यूनिवर्सिटी को अप्रूवल होगा, ऐसा नहीं होगा कि जी बिना सर, अप्रूवल वो के यूनिवर्सिटी कराई 98 हो। 99 का दिखा रहा है, इसलिए हाँ, मैं तो थोड़ी जहाँ से परेशान हो रही। जहाँ से दिखा रहा है वहाँ का उन्होंने आगे का डाल दिया है, पीछे का नहीं दिखा रहा है तो भी ऐसा नहीं है कि अप्रूवल नहीं रहा होगा। आप उसको अपने अच्छा। यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लीजिए, कभी जी। आना जाना हो, कोई वहाँ कांटेक्ट में हो। और नहीं भी यस अगर सर। कंफर्म करती हैं कोई दिक्कत नहीं, ये आपका टेंशन नहीं है, आपने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी जानी मानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यस सर। उसमें उसके लिए परेशान न होइए, आपका जी। सब कुछ सही है। और जब जॉब लगेगी तो आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, वो अपना विभाग का काम रहेगा, वो वेरीफाई करा लेगी, दिक्कत नहीं आने वाला है। तो कोई ये जरूरी जो नहीं। अभी जो नेट पे दिखा रहा है 98 99 का, इसका मैं प्रिंट आउट रख लूँ सर? अ, अब आप डाउनलोड करके रखना चाहें रख लीजिए, लेकिन कोई इसे डाउनलोड करके जो लोग रख रहे हैं या प्रिंटेड में रख रहे हैं, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, ये कहीं मांगा नहीं जाएगा। वो तो अच्छा कुछ अच्छा। लोग जो है, जैसे आप अखबार में पढ़ती होंगी
कि यस इस सर, फ्रॉड यूनिवर्सिटी के होते हैं। इतने लोग जो है फ्रॉड फर्जी पकड़े गए। यस सर। तो तरह तरह के न्यूज आते रहते हैं। तो कुछ कॉलेज जी भी हैं जो कि पढ़ाई करा दिए हैं लेकिन अप्रूवल उनको था ही नहीं। ठीक है, जी एक जी। बार ब्लैक लिस्टेड इस तरह से जारी भी हुए थे, पूरी लिस्ट जारी हुई थी। तो हम्म। इसलिए हमने डाल दिया कि आप जनरली जो लोग चेक करना चाहें चेक कर लें। अगर है तो ठीक है, नहीं भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका वो गलत ही होगा। कोई और कारण हो अच्छा। सकता है कि वहां पर वो पुराना नहीं शो कर रहा है, वहां पर पुराना नहीं डाला गया होगा, या और कुछ कारण हो सकता है। तो कुल मिलाकर उसके लिए जी। परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है। आपने जेन्युइन तरीके से किया है और यूनिवर्सिटी से किया है तो कोई यस दिक्कत नहीं सर। है, सब सही होगा। मैं वही थोड़ा सा मुझे लगा कि पता नहीं 98 में अप्रूवल मिला है तो पहले वाला मान्य होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान ना होइए। इन सब के लिए जो हो जा रहा है वो करते जाइए। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि पढ़ाई कर लिए हैं, सारी चीजें कर ली लेकिन जानते ही नहीं है कुछ भी। ये तो है सर। ये तो मुझे भी नहीं पता था, अभी जब आपने डाला तब कि ये एनसीटी का वो करना है, क्योंकि जितने फॉर्म भरे गए कभी 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है, तो हम्म। काउंसलिंग तक पहुंचे ही नहीं कि इन सब चीजों की जरूरत पड़े। एग्जैक्टली, चूंकि सभी लोगों ने बीएड या जो भी कोर्स किया पढ़ाई कर लिए, और फिर आगे जो चीजें आ रही हैं जानकारी में वो करते जा रहे हैं। कभी इन यस चीजों को सर। जानने की कोशिश ही नहीं किए कि क्या है क्या नहीं है, कैसे होता है, कहाँ से मान्यता मिलता है। बहुत सारी चीजें होती हैं टेक्निकल, तो टेक्निकल जैसे नॉलेज कोई। प्राइवेट कॉलेजों में, मतलब मैंने जॉब अभी कर भी रही हूँ, तो हम्म। ऐसे प्राइवेट कॉलेज तो मांगते नहीं है कि आपने बीएड किया तो वहाँ का अप्रूवल था नहीं था, तो वो ये सारी चीजें सामने नहीं आई थी, प्राइवेट इसलिए को जरूरत ही नहीं है। पता नहीं। हाँ वही बात है ना, ठीक है। इसीलिए। और एनसीटी जो है इसकी स्थापना 1995 में हुई है शायद, आप गूगल कर लीजिएगा। 93 दिखा रहा था सर, मैंने देखा 93 तो। दिखा रहा है तो गूगल कर लीजिएगा। जो है शायद हमें तो 95 याद आ रहा है कि 95 वहाँ था। और 95 में जब स्थापना हुआ होगा तो उसके बाद तुरंत तो वो हर चीज देना शुरू नहीं कर दिया होगा, थोड़ा टाइम लगा होगा। जी। तो उसके बाद लोगों ने अप्रूवल लिया होगा, कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने। तो अच्छा। 98 से हो सकता है अप्रूवल आपके यूनिवर्सिटी को मिला हो। उसके पहले जो भी संस्था देख रही थी, यूजीसी या जो भी, वहां से चल रहा होगा सारा काम, इसलिए वहां नहीं दिख रहा होगा। तो उसके लिए टेंशन ना लीजिए। ठीक है। हेलो। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार सर। अभी बात हो रही थी सर तो कट गया हम्म। था नेटवर्क। नेटवर्क इशू रहा, कट गया था। ये सर। सर एक और सवाल था। बताइए। स्टेट का नंबर है, 2011 वाला है सर, तो आप। ये हम्म। ये सर। नहीं, फिर से बोलिए क्या कही है। सर मैंने बोला कि 84 मिला है सर मुझे। 84 नंबर है आपके। ये सर, अच्छा। ओबीसी में आती हूँ सर। हम्म। तो ये इधर गौतम बुद्ध नगर में नंबर आ सकता है कि नहीं सर? देखिए, अभी जो होने जा रहा है, जो नई शिक्षा नीति के तहत सारे पद भरे जाने हैं, इसमें इतने ज्यादा पद है ना ये कि सर। कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि पुराने लोगों से ही अभी फिलहाल भरने की योजना है। तो जी पद सर। तो बहुत हैं, तो लेना जी सबको है। और दूसरी जी। बात, नई शिक्षा नीति में जो कही गई है बात, अब जो भी नियुक्तियां होंगी, कोशिश ये होगा कि जो है अपने ही जिले में सबको नियुक्ति दी जाए, और महिलाओं पर विशेष तौर पे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप जी फीमेल सर। हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपना सर ही जो लिस्ट। हमारा हम्म। जो हमारा नेटिव प्लेस है वो, मतलब मेरी ससुराल जो है वो बस्ती है। हम्म। बस्ती डिस्ट्रिक्ट जो गोंडा के उधर पड़ता है, जानते हम्म। होंगे सर आप। हम्म। और यहाँ पे हस्बैंड जॉब करते हैं तो इसलिए हम रहते हैं, इसलिए तो ठीक है अगर इधर ही हो तो कुछ देखिए, ऑप्शन होगा सर? अभी जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, पहला तो जी यूपी का डोमिसाइल मांगा जाएगा, यूपी वालों को ही जॉब दी जाएगी। यूपी के जी। बाहर जी के लोगों को नहीं, तो यूपी का डोमिसाइल अनिवार्य रहेगा। जी। जी दूसरा, ये ऑप्शंस लिए जाएंगे कि आप कहाँ चाहते हैं, पहली प्राथमिकता, दूसरी, तीसरी, इस तरह से। तो जी। पहली प्राथमिकता आपकी जहाँ होगी आप वो दे दीजिएगा। आपको बस्ती देना हो बस्ती दीजिएगा, ग्रेटर नोएडा देना हो ग्रेटर नोएडा दीजिएगा। जहाँ इच्छा हो जी। पहला ऑप्शन वही दे दीजिएगा। जी। जी। सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि ट्रांसफर फीस जल्दी मिलेगा नहीं।
जी जी। ये तो हम्म सर ये यही बहुत बड़ी बात है कि ज्वाइनिंग हो जाए। इतने ये तो अंतिम उम्मीद है सर, आपके कहने से तो ऐसे लगता है कि हाँ एक उम्मीद जगी है, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी सर। इतनी कोशिशें हाँ। की लेकिन कुछ सफलता मिली नहीं। क्योंकि क्योंकि सिस्टम जो है उसमें गड़बड़ी थी। मैटर कोर्ट जा रहे थे, कोर्ट में उलझे हुए थे, उसी का रास्ता निकाला गया है सारे मैटर खत्म करने के लिए। और अभी जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, जी आपने जी। आज अगर टीवी देखा होगा तो वो भी सिद्धार्थनगर में आज आए हुए थे, केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। ये सर कि यहाँ तो कल ग्रेटर नोएडा में आए हुए थे, दादरी में आए थे हाँ, चूंकि मुख्यमंत्री जी। चूंकि जो है धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और उनको यूपी चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। पूरा यूपी का अच्छा। कमान उनके हाथ में दिया गया है। और जी जी जो बेसिक से वो सॉरी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा जी ये सारी चीजें जो है घोषणा होंगी, उन्हीं को करना है। तो जी जहाँ भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो भी इस वक्त कर रहे हैं उन पर आप नजर रखिए, तो बहुत सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। जी ठीक है, आज टीवी पर न्यूज में है, चर्चा में है। धर्मेंद्र प्रधान जी वो जी सिद्धार्थनगर में आए हुए थे। जी जी। और अभी हम तो कुछ ग्रुप में भी हम जो है वहाँ के कुछ फोटो वगैरह हैं वो डाल लेंगे, देख लीजिएगा। नहीं सर, आप जो भी न्यूज डालते हैं सर सब कुछ देखते हैं हम लोग, तो इसलिए थोड़ा सा तसल्ली रहती है कि आज क्या न्यूज आई, आज क्या न्यूज आई, सर ने क्या क्या। तो घर में चलो पूछे आज सर की न्यूज आई कोई, तो पहले सुबह उठते ही पहले जैसे ऐसे इस सब चीज को चेक करते हैं। इस चीज को ऐसे समझिए, किसी जी। घर में अगर विवाह है तो विवाह तो अपने नियत समय पर ही होगी, जिस दिन है हाँ जिस सर समय वो तो होना है। है। लेकिन उस घर के आसपास जो लोग रहते हैं तो वो लोग जी उस घर पे नजर रखते हैं कि अच्छा आज ये कार्यक्रम हो रहा है, कल वो कार्यक्रम होगा, यस अच्छा आज सर यस गेस्ट सर। आ रहे हैं, अच्छा आज हलवाई लग गए। तो उसी से जो है माहौल का पता चलता है, सारी चीजों का पता चलता है। मान लीजिए किसी घर में विवाह है, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं जी हो रहा जी है, तो कहाँ कुछ वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो लगेगा ही नहीं कि वहाँ कुछ है भी। लेकिन यहाँ पर जो भी है वही सारी चीजें हम बताते रहते हैं। इन चीजों को देख करके लोगों को समझ में आया कि नहीं क्या चल रहा है अंदर, कम से कम वो जो हम बता रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो जो चीजें हो रही हैं कि बीएड को प्राथमिक में वैलिड किया गया, टीईटी को लाइफ टाइम किया गया, जी और जी अन्य सारी जी चीजें जो भी होती रहती हैं हम बराबर बताते रहते हैं। तो इन्हीं चीजों से ही तो हम समझेंगे कि नहीं कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, गवर्नमेंट जो प्लान की है वो आगे बढ़ रही है, कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बस ग्रुप में रहिए और बाकी जो चीजें बताई जा रही हैं उस पर ध्यान देते रहिए। और यस सर थोड़ा दिन और इंतजार है। धर्मेंद्र प्रधान जी आ चुके हैं, यूपी का कमान संभाल चुके हैं, जल्द ही घोषणा करेंगे। यस सर। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी है कि ये जो जैसे जिसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जैसे हमारे कॉलेज में कुछ एक दो सर लोग थे उनकी ज्वाइनिंग हुई है हम्म तो 2018 में हुई, तो ये सब ट्रांसफर इन लोगों का अगर होना हो तो कितने दिन का क्या प्रावधान है, कितने साल बाद अप्लाई करते हैं ट्रांसफर के देखिए, लिए? अभी तक जो ट्रांसफर का था कुछ ऐसा नहीं था कि नियत समय पर हो रहा है। कई कई साल से लोग जो है ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। ठीक है, जी जी जैसे 2011 वाले ही 2015 में ज्वाइन किए थे, और जो जहाँ ज्वाइन किया आज भी वही है, ट्रांसफर नहीं मिला है। अभी जो है कुछ महीने पहले करीब 20-25 हजार ट्रांसफर हुए हैं। जी ठीक है, जी। लेकिन बहुत सारे लोग अभी और भी चाहते हैं ट्रांसफर, लेकिन मिल नहीं पाया है। तो ट्रांसफर नीति में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अभी सबको अपने जिले में देना है। तो जैसे ही ये चीज लागू होगा पूरे यूपी में। अच्छा, मेल हो चाहे फीमेल हो उनको कोशिश यही है कि अपने जिले में दें, ऐसा है हाँ क्या? हाँ हाँ। तो अच्छा अच्छा। अभी जैसे ही ये सारी चीजें लागू होंगी और इस पर काम शुरू होगा, तो जो पुराने लोग हैं जी उनको भी ट्रांसफर दिया जाएगा। और ये 100% संभव नहीं है कि सबको अपना ही जिला मिल जाए। कभी कभी हाँ होता क्या हाँ। है कि कैंडिडेट ज्यादा हैं जिले में और सीट कम है, यस सर, फिर तो वो मेरिट आसपास के वाला, हिसाब से। हाँ, जो दूसरा तीसरा ऑप्शन रहेगा वो मिल जाएगा आसपास वाला। जी। हम्म अभी हमारे एक कुलीग थे सर, उनको बुलंदशहर में ये 69,000 वाले में मिली है। हम्म घर भी बुलंदशहर में ही है, विद्यालय हम्म भी वहीं मिल गया उनको, तो उनका हम्म तो ठीक हो गया। हम्म। तो यही मैं सोच रही थी कि मतलब ऐसा है कि फीमेल को ही करेंगे या मेल को भी करेंगे, नहीं, थोड़ा सा ये सब। मेल फीमेल सबका रहेगा, सबको अपना ही जी लिस्ट दे रहे हैं। यही प्रोग्राम है, जी क्योंकि दूर रहने में बहुत सारी समस्याएं थी। टीचर को संडे का दिन मिलता था, अब एक दिन के यस लिए सर। अगर उसे घर जाना है तो वो कोशिश करता था कि शनिवार को कितनी जल्दी निकल लें, और सोमवार को फिर उन्हें आने में देर होता था, तो शनिवार
उम्र की पढ़ाई डिस्टर्ब होती सर थी। ये हाँ सर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक और हम्म टीचर थी हमारी 2011 में, उनकी तो ज्वाइनिंग हो गई थी गोंडा में। हम्म उनके हस्बैंड जॉब करते थे ग्रेटर नोएडा। वो हम्म। बेचारी सैटरडे को वहाँ से आती थी, संडे रहती थी, मंडे को या तो छुट्टी रहती थी या सैटरडे, मतलब 2 दिन हाँ भी वो हाँ, फैमिली के साथ नहीं रह पाती तो थी। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके नई शिक्षा नीति में ये चीज़ शामिल किया गया है कि अब इस तरह के चीज़ें की जाएंगी कि घर के करीब में सबको दिया जाए, अपने अच्छा। आसपास ही रहें, ताकि जो है आराम से अपने घर आना जाना कर सकें और स्कूल का काम जो है डिस्टर्ब ना हो, छुट्टी उट्टी ज़्यादा लेना ना पड़े। तो स्कूल की पढ़ाई को ध्यान जी में रख करके ये चीज़ किया जा रहा है, तरह तरह की सुविधाएं टीचर्स को दी जा रही हैं। जो टीचिंग के अलावा दूसरे काम टीचर से लिए जाते थे, उन कामों को धीरे धीरे अभी फिलहाल कम किया जा रहा है और आगे चल करके सिर्फ टीचिंग कराया जाएगा, बाकी सारे काम उनसे नहीं लिए जाएंगे। अभी बदलाव हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा, बदलेगा सब। जी जी। और ब्रिज कोर्स वाला सर, अभी जो आपने वीडियो डाला था उसमें आप ये कह रहे थे कि जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद ही होगा। हाँ हाँ, ज्वाइनिंग के अभी बाद बाद में ब्रिज कोर्स करना है, उसके लिए फॉर्म आएगा जब आप ज्वाइन कर लेंगी, तो फॉर्म आएगा, सब लोग भर रहे होंगे, आप भी भरिएगा। वो घर बैठे पढ़ाई करना है एनआईएस से, फिर उसका एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो और फिर बाद में गवर्नमेंट को उसका डिटेल देना होगा कि हाँ हमने पास कर लिया है। जी जी, मतलब वही है। तो क्योंकि बीएड वाले हैं तो प्राइमरी का छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, यही सारी चीजें सिखाई जाएंगी बस इसमें। वही जो बीएड में आपने पढ़ाई किया है वैसे ही थोड़ी पढ़ाई और करनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, पढ़ाई इस लेवल पर आने के बाद बहुत हल्की फुल्की पढ़ाई है वो, और एग्जाम जो है पास करना रहता है सिर्फ, ऐसा नहीं है कि उसमें परसेंटेज का रहेगा कि नहीं 80-90%, ऐसा कुछ नहीं। मिनिमम मार्क्स भी कोई ले आता है तो भी वो पास माना जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात वेलकम। करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए सर। ठीक है, धन्यवाद नमस्कार। सर। हम्म। नमस्ते।